हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट समय काल, यानी कि एक ऐसा पीरियड जब आपकी लाइफ को वो रिजुविनेट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और अब आपकी लाइफ में एक रिलीफ आने वाला है। क्योंकि राहु और केतु अब फर्स्ट हाउस 7th हाउस से निकलकर एक शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि एक पावर पैक्ड मंथ, एक ऐसा मंथ जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, चेंजेस लेके आएगा, कंफर्ट, पीस लेके आएगा, रिलैक्सेशन लेके आएगा, आपको आपके घर वापस बुलाएगा। देखिए, मैटर तो करता है आपका नेटल चार्ट, आपका दशा महादशा क्या बता रही है, आपके ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है। क्या योग बन रहा है घर वापसी का? क्या योग बन रहा है अपनी मदर से मिलने का, अपनी मदर लैंड पे जाने का, अपनी बर्थ प्लेस पे जाने का? ऐसा कुछ योग बन रहा है तो जरूर ट्रिगर होने वाला है। हो सकता है इस वेकेशंस में आप अपने घर, अपने दादी के घर, अपने दादा के घर, अपने नाना के घर, कहीं पे ऐसी जगह ट्रैवल करने का प्लान करें जहां पर आपका एकदम मन प्रफुल्लित हो जाए, यानी कि आप बहुत इजी फील करें। ऐसा भी हो सकता है। प्लस राहु देव का बाहर निकलना, आपकी साइकोलॉजी से बाहर निकलना, आपको कहीं ना कहीं जो डिटैचमेंट या बहुत तरह का एक शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा था। स्पेकुलेटिव मार्केट में अगर कोई काम करते थे अब आप, तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है, प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप अंडर द रडार, अंडर द टेबल कोई काम कर रहे थे, आपको यहाँ पर टेक केयर करने की जरूरत है। क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को दिखाता है, जेल को दिखाता है। अगर आपका कोई हेल्थ चैलेंजेस चल रहा था तो इस समय आपको बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ना कोई मेडिकल अर्जेंसी पड़ सकती है। प्लस फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आप जाना चाहते थे, वहां जाके शिफ्ट होना चाहते थे, वहां से रिगार्डिंग कोई जॉब ढूंढ रहे थे, तो इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही हैं, ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। तो समय हर तरीके का बन रहा है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा आपकी लाइफ का पैटर्न, आपकी लाइफ का जो रिदम है वो कैसी चल रही है। तो रिदम के ऊपर बेस करेगा ये ट्रांजिट कि आपकी लाइफ में रिदम क्या चल रही है, ठीक है। आपका ट्रांजिशन क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको आइसोलेशन में बैठ के सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरी लाइफ किधर की तरफ जा रही है। देखिए, बहुत अगर आपने इतना दिमाग नहीं लगाना है तो प्लीज मेक श्योर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर में मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां देखना पड़ेगा इस चेंज को समझने के लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा दिमाग कहां जा रहा है, मैं कैसा सोच रहा हूं, मेरा लाइफ का पैटर्न, मेरा रिदम कैसा जा रहा है, ठीक है। केतु का भी 7th हाउस से निकलना एक बहुत बड़ा रिलीफ देगा आपको। अगर आपका लिटिगेशन, किसी तरह का डिवोर्स फाइल हो गया था, तो इस समय हो सकता है कि अब बहुत मेजर चांसेस हैं, अगर फाइल हो गया है तो अब चीजें ब्रेक हो जाएंगी, चीजें दूर हो जाएंगी, चीजें फाइनल हो जाएंगी। प्लस अगर आप अपनी रिलेशनशिप को सेव करना चाहते थे तो बाय गॉड ग्रेस मे बी पॉसिबल कि अगर आपने संयम नियम साधना के साथ, लॉयल्टी के साथ काम किया होगा, चीजों को बनाए रखा होगा, तो कहीं ना कहीं शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट यहां पर चीजों को सेव करने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आपके लगन केंद्र के 2 हाउस, एक शनि, शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति। शुक्रदेव एक्सॉल्टेड है, गुरुदेव बृहस्पति भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो कंफर्ट, पीस, कहीं ना कहीं इजीनेस लेके आएंगे। होम एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पीसफुली बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 8th लॉर्ड 1st हाउस में जा रहा है, शुक्रदेव एक्सॉल्टेड हो गए। 8th हाउस का क्या एजेंडा है? 8th हाउस का एक ही मोटो होता है, लिबरेट करना, मोक्ष दिलाना, आपको कहीं ना कहीं एक पीक पे ले जाके कहीं ना कहीं वहां पे चीजों को सॉर्ट आउट कर देना। यानी कि शुक्रदेव एक रिलेशनशिप के कारक है, एंजॉयमेंट के कारक है, अट्रैक्शन के कारक है। तो लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग भी आप कहीं ना कहीं डिटैच फील करोगे। इस समय आप अपनी मैरिज लाइफ में भी डिटैच फील करोगे। इस समय आप अपने आप को लेके जो आपके अंदर पैशन था, देखिए अपने आप से कौन प्यार नहीं करता है, लेकिन इस समय काल में आप अभी तक जो पैशन फील कर रहे थे ना, स्टार्टिंग में अप्रैल के स्टार्टिंग तक, अब आपके दिमाग में आएगा यार छोड़ यार, कुछ नहीं होता है, क्या करना है। इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्ट का, उस एनर्जी का इंपैक्ट पड़ेगा आपके हर एस्पेक्ट पर, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाला हूं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, साथ ही साथ आपके शनि 6th हाउस के मालिक सूर्यदेव 1st हाउस से निकलकर, 2nd हाउस से निकलकर, 1st राशि यानी कि उच्च राशि से निकलकर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो आपको किसी चीज को इनिशिएट करने में, किसी चीज को रेगुलर करने में, अपनी जॉब को सरवाइव करने में, अपना पैशन से काम करने में आपको कहीं ना कहीं जोर आने लगेगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील होगा, आप उतना पैशन के साथ नहीं कर पाओगे, या आपको एनर्जी लेवल बहुत लो लगने वाला है क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं नीच राशि के बैठे हैं। तो इनिशिएट करने में आपको थोड़ा सा टफनेस फील हो सकती है, ट्रबल फील हो सकता है। प्लस मरकरी अब नीच राशि से निकल के 2nd हाउस में चले जाएंगे, आपके 4th हाउस के मालिक 2nd हाउस में। कहीं ना कहीं ये आपके होम एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाएंगे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ देके जाएंगे, आपकी लाइफ में थोड़ा सा पीस, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन आने वाला है, ठीक है। घूमना, ट्रैवल करना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा,
पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर लगन का स्वामी होके अतिचारी होके शिफ्ट कर रहे हैं। अतिचारी जल्दबाजी में होता है, हो सकता है आप कोई कंस्ट्रक्शन हिट कर दो इस टाइम, जल्दबाजी में आप कोई कंस्ट्रक्शन की तैयारी करो कि चलो ऐसा कुछ करा लेते हैं, वो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा, ट्रबल हो जाएगा। फिर अतिचारी ऑडिट करना है। काल सर्प योग में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना ही पड़ेगा। आप इस समय मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ ऐसी चीज जो बहुत लाइफ लॉन्ग तक आपको बहुत आने वाले समय तक हिट करे या आपके ऊपर इंपैक्ट करे, इस तरह की चीजों से आपको बचना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन के स्वामी भी हैं, लेकिन अतिचारी मोड में है, उनकी स्पीड बहुत तेज है। जो स्पीड यानी कि वही योग बन रहे हैं जो महाभारत में बने थे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, मैंने कहीं पे बात करी है इस बारे में कि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी मतलब वही योग बन रहे जो महाभारत में बने थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बने थे। हाँ, मैंने अपनी ईयरली वीडियो में इस बारे में बात की थी जनवरी के स्टार्टिंग में। तो ठीक है, तो ये योग बन रहा है, अब घटित हो गया, फाइनली वोट समय आ चुका है, 15 मई को ये ट्रांजिट कर जाएंगे। तो इस स्पेस के बीच में अगर आप कोई जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, कोई गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी, लैंड प्रॉपर्टी में जल्दबाजी, कंस्ट्रक्शन करने में जल्दबाजी, कोई शिफ्टिंग करने में जल्दबाजी, तो वो दिक्कत परेशानी दे सकता है। ऊपर से काल सर्प योग बनना, ये कहीं ना कहीं ट्रबल होने के कहीं ना कहीं आपको चांसेस दे सकता है। देखिए, अगर आपका जुपिटर, आपका नेटल चार्ट बहुत हेल्दी है तो आपको ट्रबल नहीं आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है पाइसेस लगन है मून साइन के लिए। अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि तो कहीं ना कहीं आपके लिए वैसे भी 7.5 लग रही है, तो आपको थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। आप कॉन्शियसली थोड़ा सा डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस फील कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको करना भी है, शायद पैसा भी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं कोई ना किसी के पास पैसा है तो कर नहीं पा रहा है, तो किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से परेशान है कि पैसा नहीं है तो मैं करूं कैसे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिबल होती हिट करती हुई नजर आ रही हैं आप सभी के लिए जो योग बन रहे हैं। चलिए, मई के मंथ में ये सब सिनेरियो आपको कहां हिट करने वाला है, मेजर इंपैक्ट कहां पड़ने वाला है, क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा को हम ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है मंथली में, तो मंथली के अलावा हम कहां ट्रैक करेंगे उसको? वीकली वीडियोस में। तो वीकली वीडियोस में हर वीक आपके लिए आता रहता हूं। मोस्ट ऑफ द वीक मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं कि डेप्थ में जाके कि आपके साथ कब कहां कैसे होने वाला है, चीजें कैसे इवॉल्व करने वाली है, कहां पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, कहां पर आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, कैसे आपको अपने आप को हम्बल बनाना है। तो सब चीजों के बारे में जानने के लिए आप मुझसे अगर अब तक नहीं जुड़े हैं, यानी कि इस लाइव जीपीएस को आपने अभी तक अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा और अपनी लाइफ में इस वैदिक फन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये वैदिक फन एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइफ जीपीएस है। मेरे को अच्छा लगता है ऐसा बोलना। चलिए बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए मंगल का इंपैक्ट, मंगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके 2nd हाउस और आपके 9th हाउस के मालिक हैं। जब 2nd हाउस 9th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठेगा, मंगल नीच राशि में बैठेगा, तो इमोशनली वीक, इमोशनली सेंसिटिव आप फील करोगे। इस समय काल में ये ऐसा समय काल है जब आपके इमोशंस को समझना, आपका पार्टनर अगर आपके इमोशंस को नहीं समझेगा तो यहाँ पर ट्रबल आ सकता है। ठीक है, फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, इरिटेशन बढ़ सकती है, आपका लॉयल्टी में इशू आ सकता है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू आ सकता है, कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक होने की कगार पे जा सकती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। एक सेंसिटिव टाइम में अगर आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो यहाँ पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो केंद्र का मालिक केंद्र में है, लेकिन मंगल है, मंगल एनर्जी का कारक है, तो एनर्जी को एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी मैच नहीं करी, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करी, बॉन्ड मैच नहीं करा, इंटीमेसी मैच नहीं करी, तो यहां पर ट्रबल आएगा। अगर आपको यहां पर कोई भी किसी तरह का दिमाग में खटका आ गया कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। आप शायद किसी को चेस कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपको इस वीक में हिट भी कर सकता है, यार मैं अपनी इनर पीस को खराब करके सामने वाले को चेस कर रहा हूं, तो सब सही है। तो यहां पर आपको लगेगा कि यार मुझे अपने आप को कैसे टेक केयर करना है, अपने आप को कैसे हेल्दी बनाना है, अपनी लाइफ में कैसे चीजों को हेल्दी रखना है, मुझे सामने वाले को भगवान नहीं बनाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। अपने इमोशंस के बारे में आप समझने लगेंगे, सोचने लगेंगे, और कहीं ना कहीं काल सर्प योग में आप मेजर डिसीजन मत लेना। मैं ये चाहूंगा कि रिलेशनशिप को हिट नहीं करना है, रिलेशनशिप में कोई मेजर डिसीजन मत लेना, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी जरूर दे देना। वो डिटैचमेंट जो आपको अपने आप से आ गया है, जो डिटैचमेंट आपने अपने अंदर ले आए हैं, जो आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको टेक केयर करेगा, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपनी टेक केयर खुद करोगे, अपनी इमोशंस, अपनी हैप्पीनेस को अपने आप अपने अंदर रखेंगे, किसी को और के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। ठीक है, किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन बीच बीच में बनती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बहुत कुछ ट्रैक करने वाला हूं मैं आपकी वीकली वीडियोस में। इसके साथ साथ मैं आपको इनिशियल पार्ट में बहुत कुछ बता चुका हूं, तो आपको वहां पर उसको जाके सुनना चाहिए, लाइक से सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपके 8th हाउस का मालिक भी 1st हाउस में बैठा है, तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा
सा शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इमोशंस हे वायर वे वायर जा रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे हो आप शायद इस समय कोई, कि अगर आप अलोन है इस समय, आपका कोई ब्रेकअप हो गया था रिसेंटली, आप कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव के साथ शुक्रदेव बैठ गए हैं। शनिदेव कोल्डनेस के कारक हैं, शुक्रदेव एंजॉयमेंट के कारक हैं और 8th हाउस के मालिक हैं, तो आपको यहाँ पे करेजियस बना सकता है, ठीक है। आपको कोल्ड वॉर चल रहा था, मेरे को आप समझ नहीं आ रहे हैं, आप मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं, चलिए मैं सेकंड थॉट ले लेता हूं दूसरे के लिए। तो इस तरह की सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ट्रिगर बताऊं कब होगा, जब आपके अंदर आइसोलेशन आएगा, जब आपके अंदर अकेलापन फील होगा। आप किसी के साथ होकर भी अकेला फील करेंगे तो आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है। और राहु 19 मई तक बैठा है यहां पर, हो सकता है जाते जाते कोई ट्रबल आपको दे जाए, कोई ऐसा शिफ्ट आपको दे जाए, कोई ऐसा इनिशिएट ऐसा कर जाए जहां पे आप एक नाव की जगह दो नाव के सवारी करने लगे। यानी कि आप इधर भी बात कर रहे हो, आप इधर भी बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कौन मेरा अपना है कौन मेरा परा है, किसके साथ मुझे रहना है किसके साथ नहीं रहना है। अगर यहां कुछ ऐसा फंस जाओ तो बेटर रहेगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में केतु बैठे हैं। केतु ने यहाँ पे आपको लिबरेट करने में कोई मौका नहीं छोड़ा है। अपनों के बीच में परायापन फील होना, अपनों के बीच में डिटैचमेंट होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बाय गॉड ग्रेस यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट था। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं, बेटर हैं और आपने प्रोटेक्ट कर रखा है तो बच गया होगा मैरिड लाइफ। नहीं तो यहाँ पर डिवोर्स केस फाइल जाने कितने लोगों के, कितने पैसेस लगन और मून साइन के लिए छोड़ने छुड़ाने वाली बातें, छोड़ने वाली बातें, छूट चुकी होंगी बातें, और डिवोर्स की फाइल होना, डिवोर्स फाइल करना, फैमिली का एक साथ बैठ के अलग होने की बात करना, अपना सामान अपनी जगह लेके जाना, ठीक है, उस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गई होंगी। ऊपर से 8th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, यानी कि लिबरेट कर रहा है आपको, ठीक है। आपका डिटैचमेंट आ गया है मैरिड लाइफ में, आप थक चुके हो, एनर्जी दे के आप रेस्पेक्ट देकर, वैल्यू देकर, अपना 100% देके आप थक चुके हो। अब आपके दिमाग में आएगा इनफ इज इनफ, तो ये वाले सिनेरियो भी थॉट प्रोसेस आपके ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक डिटैचमेंट अपने पार्टनर से ही आपको देखने को मिलेगा। केतु ने यहाँ पर अपना काम कर दिया है, ऊपर शुक्रदेव भी यहीं बैठे, तो ये मई का मंथ आपको डिटैचमेंट देगा। लेकिन एक चीज अच्छी है कि 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आना, कुछ कंफर्ट जोन, कुछ अच्छा फील होना, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, कुछ कंफर्ट जोन सीख कर सकते हो, कुछ अच्छा लग्जरी अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीजें बैलेंस करने की कोशिश आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स, ठीक है, बट लग्जरी, नेम फेम प्रेस्टीज अच्छा लग रहा है, सोसाइटी में आपका नाम अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छा वेल विशर, एक अच्छी रेपुटेशन आपके लाइफ में रहने वाली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मंगल, बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है, बच्चों को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों का प्रेशर हो कहीं घूमने जाने का और आपके बीच में वो अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बीच में फंस सकते हो, बच्चों की सुनो या पार्टनर की, इस तरह का सिनेरियो भी ट्रिगर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा अपने बीच में कुछ अच्छा तो है नहीं, लेकिन बच्चों की वजह से करना पड़ता तो करना भी चाहिए, दिस इज वेरी नेसेसरी, जाना चाहिए। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, राहु का 12th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं ट्रैवल जरूर कराएगा आपको। इस मंथ नहीं कराएगा, अगले मंथ कराएगा, इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग जरूर बनवा देगा कि कहाँ जाना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ बुकिंग करनी है। ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं सिनेरियो ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से, लेकिन जुपिटर ने आपकी लाइफ को पूरी कोशिश करी होगी मैरिड लाइफ को बचाने की, लेकिन अगर आपने अब गलती कर दी होगी, यानी कि आपने डिवोर्स फाइल कर दिया होगा, अलग अलग हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं डिवोर्स अब क्लियर हो जाएगा। अब समय आ गया केतु जब यहां बैठेंगे तो कोई ना कोई आपका क्या नाम है, किसी तरह का डिवोर्स ट्रिगर होगा, या फिर आपका मतलब वो होता है ना, डिवोर्स केस बहुत टाइम तक चल रहा है, अब वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, आपका सेपरेशन कंफर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर आप अभी तक बचा ले गए होंगे तो अब कहीं ना कहीं सिनेरियो बेटर हो जाएगा। यानी कि मई के बाद जैसे ही कालसर्प योग खत्म होगा अगस्त में, उसके बाद सिनेरियो बहुत बदल जाएगा। हो सकता है उस समय फिर आपको एक रिग्रेट हो कि मैंने गलत डिसीजन गलत समय पे ले लिया, और क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, आपको खुद समझ नहीं आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि वो इतनी छोटी छोटी बात कब कैसे बड़ी लगने लगी, कब ईगो को हर्ट करने लगी, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने लगेंगी। और शनिदेव ने अगर यहाँ पे आपने, शनिदेव भी आपको जब भी ब्लेस करेंगे अगर आपने पिछले 1.5 साल में अपने प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया, लॉयल्टी को मेंटेन किया, राइचियसनेस के साथ चले, धर्म के पाथ पर चले, तो आपको यहाँ शनिदेव ब्लेस करेंगे। अदरवाइज शनिदेव भी यहाँ पर आपको अलग करने के लिए, कोल्ड वॉर लगाने के लिए, कोल्ड वॉर बनाए रखने के लिए कोई भी आसानी नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी किसी तरह का रिलीफ नहीं देने वाले सैटर्न, यानी कि शनिदेव कहेंगे आपने गलती करी थी, अब कर्मों का फल आप झेलिए, ठीक है, और कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव बृहस्पति भी आपको हेल्प नहीं कर सकते। यानी कि आपको फ्री विल दी भगवान ने, आपने उस फ्री विल का कैसे यूटिलाइजेशन किया पिछले 1.5 साल में, उसका रिजल्ट आपको अब यहाँ मिलने वाला है।
चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव अभी तक एक्सॉल्टेशन साइन में बैठे थे, अब 15 मई के बाद चले जाएंगे आपके जुपिटर निकलेंगे। 4th हाउस में सूर्य आएंगे आपके 3rd हाउस में। 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया। चैलेंजिंग सिचुएशन बनाता है, थोड़ा हार्डवर्क कराने पर आपको स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, आप स्किल्स के बेसिस पे, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना, स्किल बेस्ड कोई जॉब करते हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। अदरवाइज आपको कोई ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डिस्प्यूट आपका अथॉरिटी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। प्लस जॉब करने में बहुत ज्यादा आपको परेशानी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा आपको बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो आप, आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। हो सकता है मैरिड लाइफ में कोई इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि पिछले कुछ समय से आप अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में कोई बेहतर आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, अच्छा इनपुट नहीं दे पा रहे हो, आप अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, आप अपने जो आपको असाइनमेंट मिला था उसको 100% नहीं दे पा रहे हो, इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लस राहु का 12th हाउस में जाना, अगर आप इस समय कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो MNCs में हो, आप किसी तरह के टेलीकम्युनिकेशन का रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ठीक है, आप कोई एनालिस्ट CA हैं, ठीक है, CA से रिगार्डिंग कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, डेटा एनालिस्ट के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ऑडिट का कोई काम करते हैं, ठीक है, आप कोई रिसर्च का डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं, आप कोई ऐप पे कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय काल में आपको बाहर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी और ये ट्रिगर करेगा 19 मई के बाद। 19 मई के बाद आपको कभी भी जॉब मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन चांसेस बना दिए राहु ने कि आपको बाहर लेके जाएगा ही जाएगा। और गुरुदेव बृहस्पति का भी 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ रहा है, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक अब 4th में आ गया, 3rd से 4th में आ जाएगा, यानी कि कंफर्ट जोन, पीस, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगन का स्वामी 4th में बैठा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को। शनि भी डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि नेम, फेम, प्रोफेशन, आपका प्रेस्टीज, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप जैसे ही 15 तारीख के बाद आपके गुरुदेव बृहस्पति आएंगे, आपको एकदम से आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई फॉरेन लैंड से कोई कोलैबोरेशन, फॉरेन लैंड से कोई अच्छा कोई ऑर्डर आना, ठीक है, वहां से कोई प्रोडक्टिविटी आना जिसकी वजह से आपके बिजनेस को बूम मिले, कोई ऐसा फीडबैक, ऐसा कोई कोलैबोरेशन मुझे नजर आ रहा है आप सभी के लिए। तो कंफर्ट जोन में रहकर भी आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है। एनर्जी लेवल वैसे ऑल्दो है नहीं आपके पास, तो आपको ना चाहते हुए भी घर से, घर के आसपास से ही काम करना पड़ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं पीस दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। बस आपको अपना विजन बनाए रखना है, आपने अपना पैशन बनाए रखना है, आपने हार्डवर्क करते रहना है। हार्डवर्क करने के द्वारा ही आप अपने लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट लेके आ पाएंगे। और केतु जब 6th हाउस में बैठेंगे तो आपको एक चीज का सिनेरियो आ जाएगा, जो आप डेली बेसिस पे हार्डवर्क कर रहे थे ना, वहां पर आपको थोड़ा सा ऐसा आएगा कि अब और भाग के फायदा नहीं है। मतलब भागने में आपको डेली अपनी वो होता है ना हसलर बनना, डेली लेवल पे अपने आप को 100% देना, वो कहीं ना कहीं सिनेरियो आपके लिए थोड़ा सा लो जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने 100% देना नहीं छोड़ना है, आपने झंडे गाड़ना है। यू विल बिकम लाइक अ हार्ड वर्कर। आपको कोई देखे ना तो आपको यही बोलना चाहिए, यार ही इज वेरी हार्ड वर्कर, चलो इससे काम करा लेते हैं, चलो यार इसको सपोर्ट कर देते हैं। ये बिजनेस, अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में कोई काम करते हैं, आपको लोग आपके बिहेवियर की वजह से आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलने वाला है। आपके पैटर्न, आपका बोलने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका सामने वाले को ग्रीट करने का तरीका आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा। तो यानी कि आपको अपने नेटवर्क सर्कल में भी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बनाए रखने के लिए भी आपको एक लीगल मीडियम के थ्रू जाना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। संयम, नियम, साधना के साथ काम करते रहिए, आपका अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। एक बड़ा विजन देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति लगन का स्वामी होकर 10th हाउस का मालिक होकर 10th हाउस को देख रहा है। ये एक तरह का बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है, बूम पाने का समय है। आपने जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी होगी, उस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो ट्रिगर करेगा जो आपकी लाइफ में बूम लेके आएगा। तो ये समय है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जितना आप सोशल मीडिया पे अपने आप को परफॉर्म करोगे, जितना आप अपने आप को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करोगे, और उसके बाद आप जितना डेडिकेशन के साथ काम करोगे, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बोलोगे, उतना ज्यादा आपको अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रही है मुझे। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहे हैं। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस को देखूंगा, आपके 11th हाउस को देखूंगा। 2nd हाउस का मालिक नीच राशि में 5th हाउस में बैठा है, और आपका 11th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। देखिए 11th हाउस 12th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, तो पैसा आएगा, खर्चा भी कराएगा। 2nd हाउस का मालिक 5th में जाएगा। देखिए जब खर्चा होगा
तो आपको लगेगा जितना मैं कमा रहा हूं उतना कम है। तो जितना भी आप कमा लें इस समय आपको कम लगेगा। पैसा खर्च करने में आपको आफत आएगी, बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करने में आपको आफत आएगा, उनके एजुकेशन में खर्च करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आपको फ्लक्चुएशन होगी, आपको लगेगा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्रीप करने लगेंगे। ये नहीं करना है, आपने बहुत सिंपल रखना है। देखिए आपके ना करने से, ना चाहने से बच्चे की एजुकेशन तो नहीं रोक सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली है ही नहीं ये पॉसिबल, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर के लिए भी आपको रखना पड़ेगा, अपनी नेम फेम प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए भी, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी करना पड़ेगा। तो इन दी एंड आपको हार्ड वर्क ही करना है, हार्ड वर्क करना है। पैसा आ रहा है ना, इसलिए तो खर्चा हो रहा है, तो आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए कि मेरा कोई भी खर्चा हो परमात्मा देख लेगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स, शनि देव की यहाँ ब्लेसिंग्स, शुक्रदेव एक्सॉल्टेड होकर बैठे हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आएंगे। यानी कि फाइनेंशियल लेवल पे कोई ऐसा ट्रबल नहीं है, बस एक ट्रबल है, सेकंड हाउस का मालिक और आपके 9th हाउस का मालिक नीच राशि में बैठा है। यानी कि आप जितना भी कमा लोगे आपको कम लगने वाला है। अब आप 10 करोड़ कमा लो, चाहे आप 10 रुपए कमा लो, आपको वो भी कम लगेगा, आपको वो भी कम लगेगा। आप क्रीप करना नहीं छोड़ोगे। तो क्रीप नहीं करना है, आपने मेक श्योर करना है कि भाई जितना है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये वाला सिनेरियो आप रखो बना के, जितना दे रहा है ना, भगवान ने सिर पे छत दे रखी है, 2 वक्त की रोटी दे रखी है, भगवान ने ये लायक बना रखा है, तो भगवान की कृपा ये समझ लो, सब कुछ सेट है, सब कुछ प्रोग्राम सब सेट है, बस आपका भगवान पेशेंस चेक कर रहा है, शनिदेव यहाँ पे आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो क्रीप मत करना, आप अपनी लाइफ में मजे में रहो, मौज में रहो, बस डिजायर पे तरफ नहीं जाना, नीड को पूरा करते जाओ। क्रीप करने की जरूरत नहीं है, डिजायर को कंट्रोल करने की जरूरत है, दैट्स इट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस को देखूंगा, फर्स्ट हाउस में सैटर्न शुक्रदेव बैठे हैं, प्लस 6th हाउस के मालिक आपके अभी तक सेकंड हाउस में बैठे थे, अब थर्ड हाउस में चले जाएंगे। यानी कि सेकंड हाउस फर्स्ट हाफ में सेकंड हाउस में, सेकंड हाफ में आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। देखिए आपके टूथ रिलेटेड कोई इशू, डेंटल इशू, यानी कि और आपका आई रिलेटेड इशू होता नजर आ रहा है, सर में कोई दर्द, सर में कोई चोट होता हुआ नजर आ रहा है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, पाइसेस लगन एंड मून साइन के लिए। ठीक है, लेट नाइट स्लीपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल करने वाली है, आपके अंदर एक तरह की खींच पैदा कर देगी, आपके अंदर ट्रबल आएगी और कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं शोल्डर में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, नेक में कोई ना कोई प्रॉब्लम, चैलेंजिंग सिचुएशन बनती जा रही है। हो सकता है बैठे बैठे कोई काम करते हैं तो पीठ में कोई दर्द हो सकता है, इस तरह के सिनेरियो भी बन रहा है। ठीक है, सूर्यदेव आ जाएंगे थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको नेबर्स की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है जो आपको मेंटल पीड़ा दे सकती है, मेंटल पेन दे सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। शनि राहु 19 ऑफ मई तक साथ में है, ट्राइनवेट है मंगल आपका। अगर फीमेल है आप स्पेशली, तो आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, किसी तरह की कोई ना कोई फेस पे कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं, कोई ब्लड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, फीड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का देखिए 8th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेकर, पीसीओडी पीसीओएस को लेकर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर, आपकी डेट नहीं आ रही है टाइम से, अब उसको लेकर थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, आपको वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि भाग्य का मालिक और आपका सेकंड हाउस का मालिक मंगल बनता है, मंगल ब्लड को दिखाता है और ब्लड कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा, स्वेट करना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन वैसे ही हिट कर रहा है आपको। ठीक है, लेथार्जी वैसे हिट कर रहा है, शनिदेव पहले फर्स्ट हाउस में आके आपको बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है। ठीक है, स्लो नहीं होना है, आपको फास्ट होना है, हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम करना है। यू हैव टू पुश योर वॉल्स। ठीक है, आप जितना स्वेट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है, जितना स्वेट करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। स्वेट मोर ब्लेस मोर। ठीक है, आप जितनी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो स्वेट करते चले जाइए, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलती चली जाएगी। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा एंड 5th हाउस के मालिक कौन बन रहे हैं, चंद्रमा। चंद्रमा को हम ट्रैक करेंगे वीकली हॉरोस्कोप में। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप इस लाइव जीपीएस से नहीं जुड़े हो, आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आपको चैनल देखने से पता चल जाएगा डेप्थ में जाकर एनालिसिस करना, किसी चीज को विदाउट एनी बटरिंग आपको बताना, ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और ज्योतिष मैं जब भी कर पा रहा हूं क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ बोल पा रहा हूं, भगवान ने इसलिए शायद ब्लेस कर रखा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मंगल नीच राशि के बैठे हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करने वाली है, मन नहीं करेगा, आप क्रीप करोगे, आप थोड़े से
सोता हुआ फील करोगे अपने आप को, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको कोई भी काम करने में जोर आने लगेगा, ठीक है, इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। घर में कोई ना कोई फ्लक्चुएशन दिखेंगी, कोई ना कोई क्योस होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 15 मई के बाद कोई ना कोई कंफर्ट जोन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन, किसी की तरफ पुल जा सकता है, कोई आपको पसंद भी आ सकता है। इस मंथ में इस तरह का सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट लाइफ को इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, किसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल, कॉन्शियस माइंड के ऊपर राहु का आने वाला है इन्फ्लुएंस। 12th हाउस में राहु बैठना और 12th हाउस में कोई और प्लैनेट बैठा होगा तो आपकी विजडम नॉलेज को खराब कर सकता है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे जुपिटर बैठा है 12th हाउस में और वहां पे राहु जा रहा है तो आपके विजडम नॉलेज को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। आप किसी अच्छे एडवाइस को इग्नोर कर सकते हैं, किसी स्पॉन्जी स्कीम को, किसी बात में इन्फ्लुएंस होकर, किसी फ्रेंड सर्कल में की बातों में इन्फ्लुएंस होकर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट की एडवाइस को भूल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ सूर्य बैठा है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, बहुत ज्यादा लो हो सकता है, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। मरकरी बैठा है तो यहाँ पर किसी तरह का आप कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीजें ऐसी बोल सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो कि बाहर पढ़ाई करने जाना है आपको, आप घर वालों से लड़ सकते हो, एडमिशन के लिए लड़ सकते हो, इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है। तो मैटर करता है आपके नेटल चार्ट में राहु किसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी आपके ऊपर भारी इंसान का, भारी व्यक्ति, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप किससे मिल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ खा पी रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपने पैटर्न को देखिए, अपने रिदम को देखिए, आप किधर की तरफ जा रहे हैं। 12th हाउस में राहु का बैठना किसी तरह के एडिक्शन की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। चोरी चोरी चुपके आप कुछ कार्य करने लगेंगे, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी वही जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए 4th हाउस में आप जुपिटर आ जाएंगे, 12th हाउस को एक्टिव करेंगे, राहु भी 12th हाउस को एक्टिव करेगा। स्लीपिंग पैटर्न को अपना बेस्ट रखना पड़ेगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सनराइज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सनराइज देखेंगे आप आने वाले समय में, उतना ज्यादा राइज आपको मिलता चला जाएगा। उतना जितना मी टाइम आप अपने आप को देंगे उतना अच्छा विजन आप देख पाएंगे, और शनिदेव को यहाँ पर, शनिदेव की ब्लेसिंग्स भी आप लेके आ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई फियर, फोबिया आपके ऊपर डाल दिया है, तो दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकता है। राहु को कंट्रोल करने के लिए आप सरस्वती मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, मां महाकाली की आराधना कर सकते हैं, या फिर ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, तमस को दूर कर सकते हैं, और लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं। अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है, केतु आपके 6th हाउस में जा रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो गणपति बप्पा को ऑड नंबर्स में हर बुधवार के दिन जाकर, मंदिर जाकर प्रे करना आपके नेगेटिविटी को दूर करेगा। और ऐसा नहीं कि बुधवार को ही जाना है, आपने डेली बेसिस पे एक मंत्र की एक माला जरूर जपनी है, जिससे कि आप ऋण, रोग, शत्रु से बचें, लिटिगेशन से बचें, कोर्ट केस से बचें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है, आप ग्रेटफुल हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, पूर्णिमा अमावस्या पे कॉन्शियस डोनेशन करना, और या फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की चैंटिंग करके आप अपनी लाइफ को पीसफुल और हैप्पीनेस से भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप हनुमान जी की चैंटिंग करना चाहते हैं, तो मंगल इस समय नीच राशि के हैं, तो मंकी को फीड करना, हनुमान चालीसा मल्टीपल रिसाइट करना आपके लिए ये भी अल्टीमेट रामबाण रेमेडी है। यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के हाथ पकड़ लीजिए, जिनको जानकी मैया ने ब्लेस किया था, उनके द्वारा आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके ऋण, रोग, शत्रु को कहीं ना कहीं खात्मा होता है, वो किल होते चले जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।